Hi everyone, I am back with one more topic, that's Entner-Dodorov pathway. Before diving into the video, I want to request you all to please do like, comment and subscribe to my channel. Okay, so let's get started with the topic, that's Entner-Dodorov pathway. See, Entner-Dodorov pathway is an alternative to glycolysis. Glycolysis, I have already made a video on glycolysis. I'll post the link in the description box. Glycolysis is the pathway where glucose is converted into the pyruvate, like the end product is pyruvate. So glucose is converted into pyruvate. Uh, there are series of steps, so with the help of series of enzymes also. So it is the same pathway, but it has like different steps, and it occurs in different type of organisms. So it is an alternative of glycolysis pathway. Okay, so introduction to the ED pathway or Entner-Dodorov pathway. See, as I told you, it is an alternative of glycolysis pathway. When we say alternative, it means that it is going to perform the same function. It is going to carry the same function. It is going to convert the glucose into pyruvate. The initial product and the end product is going to be same, but the set of enzymes are going to be different. Set of steps are going to be different in this process. Okay, it was firstly described by Nathan Entner and Michael Dodorov. 1952 में उन्होंने ये मेथड डिस्क्राइब किया था एम्टर म्योरहॉफ पाथवे. ओके, ये किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स में होता है? सी, एंटनर डॉडरॉफ पाथवे सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होता है. प्रोकैरियोट्स के अंदर जैसे कि आर्काई बैक्टीरिया हो गया, बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर होता है, जैसे सूडोमोनास एरिगेनोसा हो गया, एजिटोबैक्टर हो गया, राइजोबियम हो गए. तो इस तरीके के प्रोकैरियोट्स में ये पाथवे पाया जाता है. क्यों वहां ग्लाइकोलिसिस नहीं हो सकता, क्यों वहां पर ये पाथवे होता है? बिकॉज देयर इज रीजन. सी, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में जिनकी मशीनरी उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, जिनकी मशीनरी थोड़ा सिंपलर फॉर्म में है, उनके पास एंजाइम्स अवेलेबल नहीं होते हैं जो ग्लाइकोलिसिस में यूज होते हैं. जैसे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इज वन एंजाइम व्हिच इज नॉट अवेलेबल इन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, सम प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया. तो जहां पर वो एंजाइम अवेलेबल नहीं है, तो it cannot carry out the function, like the function cannot be carried out without the help of enzyme. Okay, glycolysis is done using a set of enzymes. तो अगर एंजाइम कोई भी स्पेसिफिक नहीं है तो फिर वो प्रोसेस अधूरा रह जाता है. इस वजह से ऑल्टरनेटिव पाथवे है जो कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक पाथवे है. ओके, so this is the introduction about Entner-Dodorov pathway. Where is the ED pathway found? I told you already. gram negative bacteria, कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं. मेनली ग्राम पॉजिटिव में नहीं मिलता है, बट कुछ कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं जिनके अंदर ये ईडी पाथवे होता है. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर मेनली ये पाथवे पाया जाता है. सूडोमोनास, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम हो गया, आर्काई बैक्टीरिया हो गया. कुछ कुछ फैकल्टेटिव एनारोब्स भी होते हैं जिनके अंदर ये पाथवे पाया जाता है. इसका एडवांटेज क्या है इस पाथवे का? फ्यूअर एंजाइम्स लगती है. एज आई टोल्ड यू, सिंपलर मशीनरी के ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाता है. सो कम एंजाइम्स लगती है, फ्यूअर एंजाइम्स लगती है ग्लाइकोलिसिस से. जैसे ग्लाइकोलिसिस इज अ 10 स्टेप प्रोसेस. इफ यू ऑल नो, इफ यू डोंट नो, प्लीज डू विजिट द वीडियो एंड हैव अ like look at it. But जिन्हें पता है, it's a 10 sequential step process. Okay, तो यहाँ पर वैसा नहीं है. कम एंजाइम्स की मदद से जो है इजी प्रोसेस है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होता है. इस वजह से ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, प्योर एंजाइम्स यूज करता है. ओके, ना स्टार्ट मैंने आपको बताया, स्टार्ट इसका इनिशियल जो पॉइंट होता है, इट स्टार्ट विद द ग्लूकोज. एंड प्रोडक्ट क्या क्या होता है मैंने आपको बताया, पाइरूवेट बनता है. सो पाइरूवेट का एक मॉलिक्यूल बनता है इस प्रोसेस के अंदर. 1 ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है. विल स्टडी द वन बाय वन स्टेप इन द लेटर पार्ट, बट अभी मैं आपको एंड प्रोडक्ट समझा रही हूँ. जस्ट एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? एक पाइरूवेट बनेगा एज मेंशन्ड हियर.
एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, बट वो भी बाद में ग्लाइकोलिटिक मैकेनिज्म्स में जिनके अंदर हो सकता है ग्लाइकोलिटिक मैकेनिज्म, तो वहां पर G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो पाइरूवेट में आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपको बोला फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इज वन एंजाइम जो कि मेनली इन बैक्टीरियाज के अंदर नहीं पाई जाती है। अगर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के बाद वाली जो एंजाइम्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फिर आगे आगे जाकर पाइरूवेट में कन्वर्ट हो सकता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ओके, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के बाद जो भी एंजाइम्स लगती है वो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इस वजह से G3P जो पाइरूवेट के अंदर बाद में ग्लाइकोलिटिक मैकेनिज्म से कन्वर्ट हो सकता है। इसमें एक ही एटीपी बनता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। जैसे ग्लाइकोलिसिस में ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल का जनरेशन था, यहाँ पे ओनली वन एटीपी मॉलिक्यूल per glucose is developed or manufactured. Uh, Simplified flow diagram I have like included in the next part here. Okay, अभी स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस हम समझेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज का कन्वर्जन इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमने ग्लाइकोलिसिस में भी समझा था, इज डन बाय हेक्सोकाइनेज एंजाइम। इट्स अ यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप का जो एडिशन हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन है, इसलिए हम इसे फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। एंड ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जस्ट फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज में आके ऐड हो जाता है। सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है इनटू 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन। 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन, ये G6P डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स जो होती हैं, यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाता है। उस वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन बनता है। ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है G6P डिहाइड्रोजनेज, यहाँ पे उसका फॉर्मेशन होता है। इस इंटरमीडिएट से हमारा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनता है लेक्टोनेज एंजाइम की मदद से। ठीक है, लेक्टोनेज एंजाइम जो होती है उसकी मदद से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनता है। जहाँ पे अगर आप देखोगे ग्लूकोज का इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ऊपर आपका C+O- आपका ये रहेगा, मॉलिक्यूल रहेगा, और नीचे आपका CH2OP। अगर आप स्ट्रक्चर वाइज इसे समझोगे तो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनता है। थर्ड स्टेप में 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बन गया वाया एंजाइम लेक्टोनेज। एंजाइम्स बहुत जरूरी होती है जब हम कोई भी पाथवे पढ़ते हैं, वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर स्टेप के एंजाइम्स आपको याद होनी चाहिए। So next step is fourth step. Fourth step is जहाँ पर 6 फॉस्फोग्लूकोनेट जो है वो KDPG में कन्वर्ट होता है। व्हाट इज KDPG? इट्स 2 कीटो 3 डीऑक्सी 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। अगर आप 2 keto 3 deoxy, if you cannot relate with the name, I'll explain you this part. See what happens when you say 2 keto 3 deoxy. 2 keto means second position पर ketone group है, 3 deoxy means it will be CHH bond in C 6 phosphogluconate मतलब 6 position पे phosphate group added है to glucose. If you have an idea of organic chemistry, then आप relate कर पा रहे होगे। अगर आप if you cannot relate with these names easily, if you try, if you find it difficult to remember the names of these compounds, please do comment below in the comment section. I would make a separate video on certain parts of organic chemistry for you to understand how you can easily understand these name of the compounds and how you can easily understand the nomenclature of these compounds for that matter. Okay, moving ahead, KDPG बना, किस एंजाइम की मदद से बनता है? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रेटेज। ओके, डिहाइड्रेटेज से हमें यहाँ क्या समझ में आ रहा है? डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, फॉस्फोग्लूकोनेट KDPG बनाएगा। KDPG बनने के बाद KDPG हमारा 2 प्रोडक्ट बनाता है, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी, इनिशियल स्लाइड में भी समझाया था। KDPG will form will be cleaved by KDPG aldolase. KDPG का full form is 2-keto 3-deoxy glucose phosphate aldolase. इस एंजाइम की मदद से KDPG का
क्लीवेज होगा into pyruvate and G3P. G3P is glyceraldehyde 3-phosphate. Now when we are again saying glyceraldehyde 3-phosphate is थर्ड पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप होगा. तो KDPG का क्लीवेज होगा into pyruvate and G3P KDPG एल्डोलेज के मदद से. एंड उसके बाद हमारा पायरुवेट बन गया. अगर अब जो G3P बना, G3P का क्या होता है, G3P वापस से सेकेंड पायरुवेट बनता है उससे ग्लाइकोलिसिस के स्टेप से. क्योंकि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं होती वहां पे ये एंटनर डॉर्डरॉफ पाथवे होता है. बट एंटनर डॉर्डरॉफ पाथवे के अंदर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनता है. उसके बाद की एंजाइम्स उन ऑर्गेनिजम्स के पास होती है तो दे कैन मेक द pyruvate compound from this G3P, okay, and can be used within those organisms. This is the flow chart of the ED pathway. I have added each step line by line. ग्लूकोज था, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना. ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से हमारा 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन बना. 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन से हमारा 6-फॉस्फोग्लूकोनेट बना. 6-फॉस्फोग्लूकोनेट जहां पर 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप था और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा कीटोन ग्रुप था, वो हमारा 6-फॉस्फोग्लूकोनेट बना. 6-फॉस्फोग्लूकोनेट से हमारा KDPG बना, which is 2-keto-3-deoxy 6-phosphogluconic acid. वो फिर क्लीव हुआ दो प्रोडक्ट्स में क्लीवेज हुआ. सी KDPG डिहाइड्रेशन से बना. ओके, तो यहाँ पे ये फॉस्फोराइलेशन स्टेप था. ये जो आपका ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना, दैट वाज फॉस्फोराइलेशन, जहाँ फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ और ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाया. ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से आइसोमराइजेशन से 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन बना. फिर आपका 6-फॉस्फोग्लूकोनेट बना एंड देन आपका KDPG बना डिहाइड्रेशन से. डिहाइड्रेशन के बाद क्लीवेज हुआ जहाँ पे आपका पायरुवेट प्लस G3P बना. G3P पायरुवेट हमारा एंड प्रोडक्ट है. G3P को फर्दर ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को के थ्रू वापस से उससे भी पायरुवेट बनाया जा सकता है. एंजाइम स्टेप्स मैंने आपको बता दिए. प्लीज डू हाईलाइट the enzyme steps whenever you study these types of pathway. Energy yield of ED pathway. अभी हम फाइनल रिजल्ट समझेंगे. See, ATP, NADPH, sorry I forgot to mention that. ग्लूकोज से जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना वहां पर मैंने आपको बताया फॉस्फोराइलेशन हुआ, तो वहां पे ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हुआ. सेकेंड स्टेप जहाँ पे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट हुआ, वहां पे NADPH में कन्वर्ट हुआ. मैंने आपको बताया वहां पर हाइड्रोजन जो है वो निकला, सो NADP से NADPH बना. नेक्स्ट स्टेप में जहाँ पर 6-फॉस्फोग्लूकोनेट से 2-KDPG बना, वहाँ हाइड्रोलिसिस का था तो इसीलिए वाटर रिमूव हुआ. एंड इन फाइनल स्टेप जहाँ पर G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से पायरुवेट बनता है, वहां पे हमारे ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं. 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं. बट बिकॉज हमने एक इन्वेस्ट किया है तो हम इसीलिए जो नेट जनरेशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल है वो हमारे पास एक ही बचता है और NAD प्लस जो है वो फाइनली NADH में कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर हम देखें ATP, तो ATP हमारे पास कितना नेट ATP कितने बचे, 1 नेट ATP बचा. इट इज लेस देन ग्लाइकोलिसिस. ठीक है. NADPH में 1 NADPH बना इन दी सेकेंड स्टेप जहां पर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्जन हुआ. वहां पर इट इज यूज्ड इन बायोसिंथेसिस. NADH प्रोसेस में 1 NADH बना इन द लास्ट स्टेप जहां G3P पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ. इट कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ये जो NADH है फर्दर यूज हो जाता है in ETCC. ऑल द साइकिल्स आर इंटर रिलेटेड. एक का एंड प्रोडक्ट दूसरे के लिए इनिशियल प्रोडक्ट होता है. दिस इज नॉट अ एंड प्रोडक्ट और इनिशियल प्रोडक्ट. आई एम जस्ट टेलिंग यू. पायरुवेट हमारा फाइनल प्रोडक्ट है. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनते हैं. 1 जो नॉर्मल पायरुवेट बन रहा है और एक जो G3P से फिर ग्लाइकोलिसिस के पाथवे के थ्रू पायरुवेट बनेगा. सो इस तरीके से ये एनर्जी यील्ड है ऑफ ED पाथवे.
ईडी पाथवे का सिग्निफिकेंस क्या है? सी सिंपलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉम्प्लेक्स पाथवे नहीं हो सकते हैं, फ्यूअर एंजाइम्स रिक्वायर्ड होती है इस पाथवे के, सो इट इज इम्पोर्टेंट एंड वाइटल फॉर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। एनएडीपीएच प्रोडक्शन होता है इसके अंदर एनाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, so that is also one good thing. It is common in aerobic environments, तो aerobic environments में बहुत common है, और Pseudomonas aeruginosa ये जो simpler organisms हैं वो pathogens इसको pathway को use करते हैं. Okay, now comparison of ED versus glycolysis versus PPP. PPP is pentose phosphate pathway. हम ईडी पाथवे का वीडियो ये रहा, ग्लाइकोलिसिस मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, पीपीपी इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट वीडियो, सो आई हैव जस्ट इंक्लूडेड दैट हियर, जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए इजीली। एटीपी यील्ड इसमें एक हुआ ईडी पाथवे में, ग्लाइकोलिसिस के अंदर टू मॉलिक्यूल्स एटीपी यील्ड होता है, नेट जनरेशन वहां पर टू होता है, वहां बनते फोर हैं बट दो हम यूज कर देते हैं इनिशियली, तो हमारे पास जो नेट बचता है वो दो मॉलिक्यूल्स बचते हैं। पीपीपी वन मॉलिक्यूल, दैट इज आल्सो इनडायरेक्ट। You are not relating with PPP, that's fine. I am going to make a separate video on that, so don't worry. NADH जो है यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बना, ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH बनते हैं, पीपीपी में एक भी NADH नहीं बनता है। NADPH ईडी पाथवे में एक बना, ग्लाइकोलिसिस में NADPH नहीं बनता है, एंड पीपीपी में 2 NADPH बनते हैं। ये कौन से तरीके के ऑर्गेनिजम्स में परफॉर्म होता है? इट कैन बी मोस्टली परफॉर्म्ड इन बैक्टीरिया, सिंपल ऑर्गेनिजम्स। ग्लाइकोलिसिस मोस्ट ऑफ दी सेल्स में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में परफॉर्म होता है, पीपीपी सारे सेल्स में परफॉर्म होता है। ठीक है, की रोल क्या है? ये ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म के लिए काम आता है ईडी पाथवे, जैसे हमने देखा अभी। So glucose catabolism, glycolysis is also a same pathway, but it is an alternative one. So glucose catabolism same purpose होगा उसका। PPP जो हमारा है उसका NADPH और राइबोज के लिए functioning होती है, that we will study, so don't worry about that. Okay, NADPH generation के लिए, राइबोज के लिए study. Quick recap: ED pathway is an alternative to glycolysis. It produces NADPH, it produces NADH, it produces ATP, it produces pyruvate. Okay, one ATP, one NADH, one NADPH, and two molecules of pyruvate, one solely and one from G3P via the process of glycolysis. It can be found in aerobic bacteria, most commonly in aerobic bacteria. Key intermediate KDPG बनता है, KDPG से cleavage होके G3P and pyruvate बनाता है, G3P further converts to pyruvate. Quick quiz or maybe recap, questions. Okay, so what is the main intermediate in the ED pathway? I just told you, and I want you all to please comment down below the answers. I will check and reply to all of them. What is the main intermediate in the ED pathway? सबसे बड़ा जो मेन मॉलिक्यूल होता है, मेन इंटरमीडिएट होता है, जहां से फिर इंटरनल ऑर्डर ऑफ पाथवे बिल्कुल चेंज हो जाता है, व्हाट इज दैट मॉलिक्यूल? इट इज KDPG. What is the full form of KDPG? So it's 2-keto, 3-deoxy, 6-phosphogluconic acid, KDPG. Okay. For those who have answered it right, very good. How many ATP are produced in this pathway? कितने ATPs produce होते हैं इस pathway में? 1 ATP, 1 NADH, 1 NADPH, 2 molecules of pyruvate. Which organisms primarily use the ED pathway? See, this is very common question. You should get it right. So ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जांपल्स अगर समझने हैं तो Pseudomonas aeruginosa, Azotobacter, Rhizobium. Okay, so some archaea bacteria. These are some examples. These are the references I have used.